नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर जिले में झमाझम बारिश का दौर जारी, नगर में कई स्थानों पर भरा पानी। मंदसौर जिले की सुवासरा बैंक से रुपए निकाल रहे शिक्षक के साथ 2 लोगों ने की लूट, लोगों ने पकड़कर जमकर पीटा। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। मंदसौर शहर सहित जिले में पिछले 3 दिन से बारिश थमी हुई थी। शनिवार को दोपहर बाद जिले में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। उधर मौसम विभाग ने रविवार सुबह तक जिले में हेवी रेन का अलर्ट जारी किया है। शनिवार को हुई बारिश से नगर में कई स्थानों पर जलजमाव हो जाने से आवागमन में कठिनाइयां उत्पन्न हुई। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी उड़ीसा के ऊपर चक्रवाती स्थितियां बनी हुई है, इससे भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिले में शनिवार सुबह तक अब तक कुल बारिश 12.1 इंच हुई है। जिले में बारिश की स्थिति सभी आंकड़े मिलीमीटर में। जिले में शनिवार सुबह तक औसतन 12.1 इंच बारिश दर्ज की गई। वहीं पिछले 24 घंटों में जिले में 0.35 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में सीतामऊ में 6.8 मिलीमीटर, सुवासरा में 15.0 मिलीमीटर, गरोठ में 27.2 मिलीमीटर, भानपुरा में 11.0, मल्हारगढ़ में 3 मिलीमीटर, शामगढ़ 31.6 मिलीमीटर, संजीत में 5.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। देखो मेरे पागल ही ले बंद कर। क्या ये पानी कितने सालों से आपके यहाँ पे आ रहा है? राजन पहलीवाल। हाँ। और पानी 15-16 सालों से मेरे घर में भरा रहा है। हमेशा मैं प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि सबको बोलता हूँ, कोई सुनवाई नहीं होती है। और आप भी आके देख लो, ना दुकानदारी ढंग से कर पाते हैं, ना कुछ। दुकान का माल भी गीला हो जाता है, अंदर पानी भरा जाता है। तो मंदसौर जिले की सुवासरा बैंक से रुपए लेकर निकल रहे शिक्षक के साथ 2 लोगों ने लूट की वारदात की। लुटेरों ने शिक्षक से 6,50,000 रुपए लूटे। वारदात कर आरोपी भाग ही रहे थे कि लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। हालांकि एक आरोपी फरार होने में सफल हो गया। जो पकड़ाया उसकी लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उससे लूटे गए 6.5 लाख रुपए बरामद कर लिए। आपको बता दें कि शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे ग्राम घसोई निवासी शिक्षक बहादुर सिंह देवड़ा नगर की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 6,55,000 रुपए निकालने गए। आरोपी बैंक से ही शिक्षक की रैकी कर रहे थे। शिक्षक देवड़ा तहसील घाटी रोड पर से स्टेशनरी की दुकान पर कुछ देर रुके और पैसों से भरा बैग काउंटर पर रखकर एक अन्य शिक्षक से दुकान के बाहर ही बात करने लगे। इतने में आरोपी शुभम पिता कुंदन सिंह निवासी कड़िया सासी थाना बोड़ा जिला राजगढ़ और वहीं का एक अन्य आरोपी बंटी जो कि दुकान के आसपास रहकर बैग पर नजरें जमाए थे, मौका देख बैग लेकर भाग निकले। देवड़ा की नजर आरोपी और उनके पैसों से भरे बैग पर पड़ी तो उन्होंने शोर मचाया। इतने में भीड़ एकत्र हो गई और आरोपी को चारों तरफ से घेर कर लोगों ने उसकी जमकर धुनाई की। इस दौरान एक आरोपी बंटी फरार हो गया। लोगों ने आरोपी शुभम के पास से रुपए से भरा बैग छीना और पुलिस को सूचना देकर आरोपी शुभम को पुलिस के हवाले किया। शनिवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां 2 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। आपको बता दें कि करीब 1 माह पहले परमानंद पिता बद्रीलाल धाकड़ निवासी धाकड़ खेड़ी के साथ करीब 1 माह पहले 60,000 रुपए की लूट हुई थी। नगर के हॉस्पिटल चौराहे पर 2 नकाबपोश बदमाश बाइक से आए और बैग लूट कर फरार हो गए थे। पीड़ित परमानंद का अपने बेटे रामप्रसाद का कैंसर का उपचार चल रहा है। उक्त राशि लेकर उसे रामप्रसाद के उपचार के लिए उज्जैन जाना था। ये राशि रिश्तेदारों ने रामप्रसाद के बैंक ऑफ इंडिया के खाते में डाली थी, जहां से परमानंद ने उक्त राशि को बेटे के खाते से निकाली थी। 5,000 की राशि उसने जेब में और 60,000 की राशि बैग में रखी थी। वायरल करते हैं।
कल दिनांक को विजय बहादुर सिंह टीचर हैं जो घसोई में, उनके द्वारा बैंक से 6.5 लाख रुपए निकाले गए थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से। 2 बदमाश उनका बैंक से रेकी कर उनका पीछा कर रहे थे, जिन्होंने उनका बैग लेकर के भागे थे, जिस पर थाने पर अपराध क्रमांक 260/22 392 भादवी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अतिरिक्त अनुराग सुरेंद्र साहब, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री महेंद्र रानेकर साहब और एसडीओपी सीतामऊ निकिता सर द्वारा टीम गठित कर लगातार निर्देश दिए गए, जिनके निर्देशों का पालन में हमने कल रात्रि में दो अज्ञात बदमाश जो फरियादी द्वारा बताए गए हुए अनुसार थे और फुटेज से मिलते थे, जिनको किशोरपुरा के पास से हमने घेराबंदी कर पकड़ा, तो एक बदमाश अंधेरे का फ़ायदा उठा करके भागा। एक को पकड़ा जिसका नाम शुभम है, जिससे पूरी लूट में लूटे गए सारे रुपये 6.5 लाख रुपये बरामद किए गए। शुभम पिता कुंदन सिंह निवासी कड़िया सांसी जो राजगढ़ जिले का है और दूसरा है बंटी पिता मोड़ सिंह। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति में हरियाली छाने लगती है। चहुओर हरियाली ही हरियाली दिखती है। प्रकृति का ये अनुपम उपहार हमें प्राप्त होता है। इस उपहार की जानकारी हमारे नन्हे मुन्नों को भी होनी चाहिए, इसलिए श्री माधव अकादमी विद्यालय परिवार द्वारा हरियाली महोत्सव मनाया गया। श्री माधव अकादमी द्वारा आज हरियाली महोत्सव का आयोजन विद्यालय में मनाया गया। विद्यालय में इसके लिए विशेष तैयारियां की गई थी। बच्चों को गार्डन में ले जाकर प्राकृतिक सौंदर्यता को बताया गया, जहां बच्चों ने डांस कर हरियाली का लुत्फ उठाया। वहीं विद्यालय परिवार के सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। हरियाली महोत्सव पर सभी बच्चे अपने लंच बॉक्स में हरी सब्जी लेकर आए और सभी ने एक साथ मिलकर लंच किया। एक्सटेंशन बाइट। रनिंग कितने करते रनिंग ऐसे ऐसे करो, आप भी करो डांस। जानवी बल्ले बल्ले कितने करते हैं? सर बहुत अच्छा रहा ग्रीन डे, बच्चों का बहुत उत्साह था। इसमें पेरेंट्स ने भी बच्चों को तैयार करके भेजा, उनको इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि श्री माधव एकेडमी में आज मनाया जाएगा ग्रीन डे, तो उन्होंने बच्चों को प्रॉपर रेडी करके भेजा। बच्चे अम्ब्रेला भी लेके आए, लंच में भी डिनर ग्रीन वेजिटेबल वगैरह, तो बच्चों में भी काफ़ी उत्साह था इस प्रोग्राम को मनाने के लिए। और ये हर साल ही हम लोग मनाते हैं क्योंकि प्रकृति के अलग अलग रूप हैं, तो उसको बच्चों को दिखाना भी रहता है, उसका महत्व भी समझाना रहता है कि किस तरह प्रकृति अपने रूप बदलती है। तो ये सारी जानकारी बच्चों को हम लोगों ने दी है इस प्रोग्राम के द्वारा। मंदसौर की यातायात पुलिस टीम द्वारा शनिवार को शहर के 10 नंबर नाका रोड गौशाला के पास वाहन चेकिंग की गई। यहां चेकिंग के दौरान चालानी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लापरवाह वाहन चालकों पर कार्रवाई की। पुलिस टीम द्वारा हेलमेट, वाहनों के कागजात सहित नंबर प्लेट आदि की कमी को देखते हुए चालानी कार्रवाई की और समन शुल्क वसूला। वहीं यातायात पुलिस टीम द्वारा वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी गई। लगातार यातायात पुलिस टीम द्वारा शहर में अलग अलग स्थानों पर पॉइंट लगाकर वाहनों पर चालानी कार्रवाई की जाती है तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को समझाइश भी दी जाती है। इसी कड़ी में 10 नंबर नाका रोड पर यह कार्रवाई की गई। सर आज चालानी कार्रवाई की जा रही है, कहाँ पे की जा रही है और क्या क्या? ये चालानी कार्रवाई 10 नंबर नाका गौशाला के पास में की जा रही है। जो बिना सीट बेल्ट वाहन चला रहे 4 व्हीलर और बिना हेलमेट गाड़ियाँ चला रहे हैं और जिनके पास कागज़ रजिस्ट्रेशन नहीं है उनका कागज़ चेक किए जा रहे हैं और जिनके पास कंप्लीट है उनको छोड़ा जा रहा है और कोई हेलमेट नहीं लगा रहा है, जो कागज़ नंबर प्लेट नहीं डलवा रहा, उनके चालान बनाए जा रहे हैं। चालान काट चुके आप? अभी चालान काटे साहब कितने 12 चालान काटे और सम्मान शुल्क है। कौन सी जगह काट रहे हैं आप चालान? ये यहीं काट रहे हैं गौशाला के पास में 10 नंबर नाका। नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के पिपलिया कराड़िया गांव से पिछले दिनों 4 दीवारी की कैद से मुक्त करवाई गई महिला के मामले में पति पर पुलिस के द्वारा केस रजिस्टर कर लिया गया है। एसबीसीएन की टीम पिपलिया कराड़िया गांव की उस गली तक पहुंची जहां महिला को 4 साल से एक कमरे में कैद किया गया। टीम को देखते ही परिजनों ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। एसबीसीएन की टीम को देख आसपास के ग्रामीणों ने उस कमरे को भी बताया जहां महिला को कैद किया गया था, जिस पर ताला लगा था।
गांव के मंदिर के पास वाली गली में महिला को एक 10 बाय 10 के छोटे से कमरे में कैद किया गया था। इस रूम में 3 वॉल्ट का एक LED लैंप लगा था जो बंद पड़ा था। कमरे में सिर्फ एक वेंटिलेशन के अलावा हवा के लिए कोई जाली तक नहीं लगी थी, ना ही पंखा था। कमरे में एक पलंग और 5 लीटर पानी का एक डिब्बा पड़ा हुआ था। इसके आसपास मलमूत्र की गंदगी पड़ी थी। यही महिला की जिंदगी का हिस्सा था। ग्रामीणों ने बताया ऐसे कमरे में कोई एक सेकंड भी नहीं रुक सकता। ये नरक से भी बदतर है। जब रेस्क्यू करने पुलिस पहुंची तो बदबू ही इतनी थी कि पुलिस कमरे के भीतर नहीं जा पाई। पड़ोसियों ने बताया कि महिला पागल नहीं थी, उसके 2 बच्चे हैं जिनकी उम्र 12 और 15 वर्ष है। जहां महिला को कैद किया गया था उसके सामने वाले मकान में पति, बच्चे और सास रहती है। ग्रामीणों ने बताया महिला कम पढ़ी लिखी जरूर थी लेकिन पागल नहीं थी। 4 साल से एक ही कमरे में बंद रहने और समय से भोजन नहीं मिलने के कारण वह थोड़ी मानसिक स्थिति कमजोर जरूर हो गई थी, लेकिन पहले जरा भी विक्षिप्त नहीं थी। शिकायत करने पर पति टांगे तोड़ने की धमकी देता। पड़ोसियों ने बताया कि हमने कई बार पुलिस को शिकायत करने की कोशिश की, महिला के पिता को भी सूचना दी, पति को भी समझाया, लेकिन कोई उसे इस नर्क से निकालने को तैयार नहीं था। महिला के पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसी कारण वे कुछ नहीं कर पाए। हमने शिकायत की तो हमें उसके पति ने टांगे तोड़ देने की धमकी दी है। वहीं छोटे से गांव में आपसी दुश्मनी होने के डर से ग्रामीणों ने शिकायत नहीं की, लेकिन जब महिला की स्थिति देखी नहीं गई तो उसे नर्क वाली जिंदगी से बाहर निकालने की ठानी, तब NGO का सहारा लिया। एक्सटेंशन बाइट SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से नेमी चंद राठौर की रिपोर्ट। एक लड़का लड़की भी है तो उनको भी सिखा रखा है, तो बार बार बोलते कि हमको इलाज करवा रहे हैं, ठीक है तो बातें करा दो। मम्मी रोज फोन लगाते हैं 5 साल से मेरे को कह रही थी मोहल्ले को कि पापा सेकंड भी नहीं रुक सकते वो उस कमरे में। नहीं तो हेड साहब ने वीडियो बना रखा है उसका। जो हेड साहब यहाँ आए थे थंदर साहब, उन्होंने इस फोन से वीडियो बना रखा है उसका। उससे भी बेहतर थे साहब, सब गंदगी अंदर ही थी। वो अभी 2-4 दिन पहले सफाई कर दी इन्होंने उसको जाने के बाद। उससे पहले कोई सफाई नहीं थी उस कमरे में। 4 साल से घेर रखी थी उन्होंने। और मैंने ये कुछ बोला TI साहब को तो उन्होंने कहा कि पेड़ तोड़ दूंगा तेरे। शाम को फिर धमकी दी प्रदीप मोहन ने। कि पड़ोसी ने ऐसे क्यों की कार्रवाई। उन्होंने कहा क्यों घेरना क्या गुनाह है, ये क्यों घेर रखा तुझे। उसने कहा कि तेरे पेड़ तोड़ दूंगा मैं। हाँ, क्या स्थिति थी यहाँ, मतलब क्या वो 4 साल से घेर रखी थी। खाना भी उसके एक टाइम पहुँचाते थे और फिर लेटरिन भी अंदर ही जाती थी, सब उसके अंदर ही था। पहले क्या स्थिति है जब शादी करके आई होगी? शादी करके आई तो अच्छी थी, बिल्कुल अच्छी थी। काम पे जाती थी, खेत पर ही जाती थी। बच्चे मजदूरी करते थे। बच्चे 2 है, 12 साल की बच्ची है, 17 साल का बच्चा है। जो शिक्षित नहीं थी वो पहले। हाँ तो उसको कहा मैं शिक्षित हूँ, परंतु घेर रखिए इसको क्या। उसके पीर वाले भी थोड़ा गरीब है। पवित्र सावन माह का दौर जारी है। मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। सुबह से शाम तक बड़ी संख्या में दूरदराज से बाबा पशुपतिनाथ के भक्तगण मंदिर पहुंचकर बाबा का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वहीं प्रतिवर्ष अनुसार यहां आयोजित होने वाले मनोकामना अभिषेक में भी श्रद्धालु भक्तजन शामिल होकर धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भक्तगण पवित्र सावन माह में महादेव के दर्शन लाभ ले रहे हैं, वहीं महादेव से अपनी मनोकामनाएं भी मांग रहे हैं। गौरतलब है कि कोविड के बाद इस बार बाबा पशुपतिनाथ के दरबार में भक्तों की भीड़ फिर से उमड़ी है। भक्तों में सावन माह को लेकर काफी उत्साह है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में भक्तगण मंदिर पहुंच रहे हैं। श्रावण मास के चलते मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। पुलिस बल तैनात है तो वहीं CCTV कैमरों से भी निगाह रखी जा रही है। हर वर्ष की तरह सावन के चौथे सोमवार यानी इस बार आगामी 8 अगस्त को शाही सवारी का आयोजन किया जाएगा, जिसका सभी भक्तों को इंतजार है।
दशपुर नगरी में भगवान पशुपतिनाथ शिवनाथ तट पर विराजमान हैं। यह एक अच्छा प्रयास हो रहा है पूरे ज़िले में। मैंने तो सभी यात्रा की, कहीं पे भी ऐसा अभिषेक का प्रोग्राम नहीं देखा है। आज यहाँ पर जो 12 साल से अभिषेक चल रहा है मनोकामना, ये बहुत ही अच्छा है और सभी धर्म प्रेमी जनता से निवेदन है कि वे अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पधारे और इस प्रकार के अनुष्ठान का, अभिषेक का लाभ लेवे। अष्टमुखी महादेव भगवान पशुपतिनाथ विश्व की एक प्रथम मूर्ति मंदसौर जिले में लगी हुई है। ऐसे भगवान के दर्शन करें और अपना धर्म लाभ लेवें। मेरा नाम राम गोपाल घाटिया, पोरवाल समाज मंदसौर। बंसीलाल टाम। आज यानी मनोकामना अभिषेक, 12वां मनोकामना अभिषेक हो रहा है और आज ये छठा दिन है, छठे दिन में प्रवेश हो चुका है और दूर दूर से आकर के आज सेन समाज के जो उपाध्यक्ष हैं चित्तौड़ से, वो भी यहाँ पधारे हैं। इसके पूर्व उज्जैन से, महाकाल की नगरी से भी यहाँ पे आ चुके हैं। बाहर से जो भी आते हैं वो मनोकामना अभिषेक में जरूर बैठ रहे हैं और मनोकामना अभिषेक की जो कामना लेकर के आते हैं। कुछ ऐसे अभिषेकार्थी भी यहाँ सम्मिलित हुए जिन्होंने अपने निजी अनुभव सुनाया कि हम जब अभिषेक में बैठे कि ये मनोकामना, हमारी कामना पूरी होगी कि नहीं, तो उन्होंने बताया कि हम इस कामना से बैठे थे और हमारी यहाँ मनोकामना अभिषेक में बैठने के बाद हमारी उस कामना की पूर्ति जरूर थी। भगवान तो भोलेनाथ है, अवगढ़दानी है, उनके श्रद्धा से, विश्वास से जो भी अभिषेक में यहाँ बैठ रहे हैं, उनकी कामनाएं, उनके अभिषेक जो भी उनका वो करते श्रद्धा से, तो वो उनकी कामना, उनकी इच्छा की जरूर पूर्ति होती है और सबको इसका लाभ लेना चाहिए। कारण कि घर पे बैठ कर के या मंदिर में जा कर के भी हम अभिषेक कर सकते हैं, परंतु जब यहाँ समूह रूप में जब बैठ कर के अभिषेक करते हैं तो उसका आनंद अलग ही होता है और 1 घंटे के लिए हम खो जाते हैं कि हम कहाँ पे, तो ज़रूर आकर के अभिषेक सबको करना चाहिए। मंदसौर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा शहर के पुलिस कंट्रोल रूम के सामने शनिवार को राहगीरों की कोविड जांच की गई। टीम द्वारा टारगेट के अनुसार लोगों की रूटीन कोविड जांच की गई। बता दें कि गत दिवस जिले के एक युवा की इंदौर में कोविड से मौत की खबर सामने आई थी। लिहाजा इसके बाद जिला स्वास्थ्य विभाग का अमला अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग की टीम एक बार फिर से सड़क पर आकर न सिर्फ कोविड की जांच कर रही है, बल्कि आमजन को कोरोना के प्रति सावधानी बरतने की हिदायत भी दे रही है। वहीं दूसरी ओर जिले में कोविड के बूस्टर डोज लगने की प्रक्रिया भी जारी है। यहाँ पे जांच की जा रही है, कौन सी जांच की जा रही है, क्या कहते हैं? ये कोरोना का रूटीन टेस्ट है। कोरोना के लिए जांच की जा रही है, सैंपल लिए जा रहे हैं। जो हमको टारगेट दिया गया है आज पुलिस कंट्रोल रूम पर जांच हो रही है। अभी हम करीब हमको 100 का टारगेट है, 80 के करीब हमने जांच कर ली है और लगातार जारी है। कौन सी जगह जांच की जा रही है? ये अपने मंदसौर पुलिस कंट्रोल रूम नयाबादी, यहाँ पे की जा रही है। आज जांच की जा रही है, कौन सी जांच की जा रही है और क्या कहते हैं? आज यह कंट्रोल रूम पर जो है कोविड की जांच हो रही है, RT-PCR। कितने जनों की जांच की आपने? आज तो हमारी 2 टीम है, 100 जनों की जांच हुई। 50 हमने करी, 50 उन्होंने करी। मंदसौर जिले में झमाझम बारिश का दौर जारी है। शनिवार को शहर में भी झमाझम बारिश हुई। बारिश के बीच चलने वाले आंधी तूफान को देखते हुए नगरपालिका हर वर्ष शहर के मुख्य मार्गों व गलियों के बड़े बड़े पेड़ों की कटवाई कराती है ताकि किसी प्रकार कोई हादसा न हो। इस बार भी नगरपालिका टीम द्वारा शहर के अलग अलग स्थानों पर मुख्य चौराहों, मार्गों व गलियों में खड़े पेड़ों की लंबी टहनियों को कटवाया गया। वहीं झूलते तारों के बीच पेड़ों को हटाया गया ताकि बारिश के दौरान किसी प्रकार के हादसे से बचा जा सके।
फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।